ये कहानी किसी पुराने जंगल की है जहाँ पर सारे पक्षी बहुत प्यार से मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन कालू कौवा और गोरी कौवी सबसे अलग ही दुनिया में रहते थे। बाकी सभी पक्षी दिन के समय में काम करते थे और कालू कौवा रात को घर से बाहर काम करने जाता था। एक दिन गोरी कालू से कहती है, अब चक्कू बड़ा हो गया है, उसे भी अपने साथ रात को धंधे पर लेकर जाया करो। तुम चिंता ना करो, मेरा बेटा बहुत बुद्धिमान है, ये सारे काम सीख जाएगा। पिताजी, ऐसा कौन सा काम है जो आप रात को करते हैं और बाकी सभी पक्षी अपना काम दिन में ही करते हैं और रात को सभी सोते हैं? ये बात तुम्हें आज रात को पता चल जाएगी। ऐसा बोलकर कालू कौवा घर से बाहर चला जाता है। मिठू तोते, क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। हाँ कौवे, मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। मैंने इतने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि मैं अपने बेटे की आंखों का ऑपरेशन करवा सकूँ। अच्छा, फिर तो बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा और पैसे भी बहुत लगेंगे। मैंने आज तक की जमा पूंजी सारी इकट्ठी कर ली है ताकि मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस ला सकूं। आज वो दिन आ गया जब मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए हैं कि अब मेरे बेटे का इलाज अच्छे से हो जाए। अब मैं ये बात चिड़िया को भी बताने जा रहा हूँ। खुशी से पागल हुआ मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। घर जाकर आज रात की तैयारी करता हूँ। कौवा ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। मेरा वो मास्क कहाँ है? अलमारी में है, लेकिन बताओ तो आज जा कहाँ रहे हो? मेरे पास आओ, फिर बताता हूँ। फिर कालू कौवा गोरी के कान में सारी बात बताता है। आज मिठू तोते के घर चोरी करेंगे, उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर रखे हैं। आज मुझे खुद बताया है उसने। जग्गू भी अपने घर आ जाता है। जग्गू बेटा, जल्दी से सो जाओ, आज रात को तुम भी अपने पापा के साथ काम पर जाओगी। जग्गू अपने पिता के साथ रहने के लिए बहुत ही बेचैन था। तो फिर पापा, आप जब काम पर जाएं तो मुझे जगा लें, अभी मैं सो जाता हूँ। ठीक है, तुम सो जाओ। कल वो दिन होगा जब मेरा बेटा पहली बार इस रंग बिरंगी दुनिया को देखेगा। मम्मा, क्या फूल सुंदर होते हैं, उनका रंग भी देख पाऊंगा मैं? हाँ मेरे बच्चे, फूल, फल, नदियाँ, पहाड़, पौधे सब देखोगे आप। अब आप जल्दी से सो जाओ। मिठू तोते का बेटा जो देख नहीं सकता था वह सो जाता है। कब रात बीतेगी और कब मैं अपने बेटे को डॉक्टर के पास ऑपरेशन के लिए लेकर जाऊंगा? जहाँ इतने देर इंतजार किया वह रात भी गुजर जाएगी। बस थोड़ा ही इंतजार और करना है अब तो। फिर मिठू तोता और उसकी पत्नी भी सो जाते हैं। लेकिन जाग रहा था तो कालू कौवा अपना मास्क मुंह पर बांध कर वो अपने बेटे को आवाज लगा रहा था। उठो जग्गू, उठो, अब हमें काम पर चलना है। जग्गू जल्दी से उठ जाता है। लो, ये एक मास्क है, आप भी अपने फेस पर लगा लो। लेकिन क्यों पापा, हम अपना फेस छुपाकर काम पर क्यों जा रहे हैं? बाकी पक्षी तो ऐसे ही काम पर चले जाते हैं, कोई मास्क लगाकर नहीं जाता। अगर साथ जाना है तो मेरी बातें माननी होंगी। फिर जग्गू भी अपना चेहरा छिपाकर कालू के साथ घर से निकल जाते हैं। देखो बेटा, मैं आज आपको सब बताऊंगा मैं क्या काम करता हूँ। फिर वो दोनों मिठू तोते के घर के पास जाकर एक पेड़ पर छिपकर बैठ जाते हैं। जग्गू बेटा, तुम्हारा पापा एक चोर है। मैं दूसरों के घरों में चोरियां करता हूँ और यही काम तुम्हें भी सीखना है। अब ये सुनकर जग्गू हैरान हो जाता है। लेकिन पापा, चोरी करना तो बुरी बात है, चोरी करने से पाप लगता है। बेटा, पेट भरने के लिए कुछ भी काम करें वो पाप नहीं होता। ये हम अपनी जान बचाने के लिए और भूख मिटाने के लिए करते हैं, और अपने पेट के लिए तो दूसरों की जान भी लेनी पड़ती है। लेकिन जग्गू चुपचाप सुन रहा था। पहले थोड़ी दूर बैठकर इधर उधर अच्छी तरह से देख लेते हैं, कहीं कोई है तो नहीं, और फिर धीरे से उड़ते हैं। चलो, अब मेरे साथ चलो। फिर कालू कौवा अपने बेटे को साथ लेकर उड़ता है। खिड़की खुली थी, वो दोनों मिठू तोते के घर के अंदर घुस जाते हैं। धीरे से कालू कौवा संदूक खोलता है और मिठू तोते ने जो ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे वो सभी उठाकर अपने बेटे को भागने का इशारा करता है। वो दोनों रात में अपने घर को वापस ले जाते हैं। गोरी, उठो, प्यास लगी है, ठंडा पानी दो। गोरी कालू कौवे को पानी देती है। कुछ हाथ लगा क्या? जग्गू से पूछो, आज तो बहुत ज्यादा पैसा हाथ लगा है। बहुत अच्छी किस्मत वाला है हमारा बेटा। आज पहले ही दिन काम पर गया साथ और इतना सारा माल हाथ लग गया। मम्मा, मुझे नहीं पता था कि पापा चोर हैं और चोरियां करते हैं, तो अब पता लग गया ना। अच्छे से सीख लो तुम भी ये काम। जैसे तुम ऐश करते हो वैसे ही तुम्हारे बच्चे भी ऐश करेंगे। सुबह हो जाती है। उठो मिठू के पापा, उठो, हम लूट गए, हम बर्बाद हो गए, सब लूट गया। कोई चोर हमारा घर लूट कर ले गया। क्या?
क्या कह रही हो तुम? संदूक खुला हुआ है और उसमें पैसे भी नहीं है। तोता अपना दिल पकड़ लेता है। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बेरहम कौन हो सकता है? कौन ऐसा कर सकता है? मम्मा पापा क्या हुआ है? आप रो क्यों रहे हो? वो सब ऐसे रो रहे थे। मैंने वो पैसे अपने बच्चे के ऑपरेशन के लिए जमा किए थे। मेरी खुशियां छीन कर ले गया वो चोर। मेरे बेटे की आंखों की रोशनी छीन कर ले गया वो चोर। कितना मजबूर हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। चुप हो जाए मिठू भैया, शांत हो जाए। ऐसे रोने से कुछ नहीं बनने वाला। हमें उस चोर को ढूंढना होगा। अब मेरा बेटा कभी भी नहीं देख पाएगा, कभी देख नहीं सकेगा मेरा बेटा। सुबह से नदी पर बैठा हुआ जग्गू कौवा अपने पापा के बारे में सोचे जा रहा था। पापा ने तो तोते अंकल के सारे पैसे चुरा लिए। थोड़ा सा भी नहीं सोचा कि तोते अंकल ने वो पैसे अपने बेटे की आंखों के इलाज करवाने के लिए रखे हुए थे। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे बार बार मिठू का ख्याल आ रहा था। रात हो जाती है। गौरी, अब 2-4 दिन हम घर में ही रहेंगे, कोई चोरी नहीं करेंगे, कहीं उस मिट्ठू को पता ना चल जाए। अब तुम सो जाओ जग्गू, तुम भी सो जाओ। आधी रात हो जाती है। जग्गू कौवा उठता है और अपने पापा की अलमारी खोलता है और उसमें जितने भी पैसे होते हैं वो सब उठाकर एक बैग में डाल देता है। नहीं पिताजी, मैं आपके रास्ते पर नहीं चल सकता, मुझे माफ कर देना। जग्गू ऐसा सोचते हुए वो सारे पैसे लेकर मिट्टू के घर चला जाता है और उसके घर में वो बैग रखकर वापस अपने घर आ जाता है। मिट्टू तोता और हरियाली तोती जब सुबह उठते हैं तो अपने घर में पैसों से भरा बैग देखकर बहुत खुश होते हैं और हैरान भी। ये कैसे हो सकता है? इतने सारे पैसे कौन हमें दे सकता है? हरियाली, तुम चुप हो जाओ, किसी से इस बारे में बात मत करना। ये ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। फिर तोता खुशी खुशी अपने बेटे को साथ लेकर अच्छे डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर साहब, ये लो पैसे और मेरे बच्चों की आंखों का ऑपरेशन कर दो। पापा क्या मैं देख पाऊंगा? हाँ मेरे बच्चे, अब आप जरूर देख पाओगे। लुट गई, हम बर्बाद हो गए। सुना था चोरों के घर मोहर पड़ जाते हैं और आज देख भी लिया। कालू वो कौन हो सकता है जो हमारे घर में भी चोरी कर सकता है? इतनी हिम्मत किसकी हो सकती है जो कालू से पंगा ले? जग्गू चुपचाप खुशी से बैठा था। गौरी, अब कोई बड़ा हाथ मारना होगा जिससे हमारा सारा नुकसान पूरा हो सके। तो फिर चिड़िया पर नजर रखो। वो कुछ दिनों में अपनी बेटी की शादी करने वाली है। उसने जरूर अपनी बेटी के लिए गहने बनवा कर रखे होंगे अपने घर में। मैं आज ही पता करता हूँ। कौवा अपने घर से निकल जाता है। चिड़िया, सुना है तुम्हारी बेटी की अभी कुछ दिनों में शादी है। तुमने अपनी बेटी के लिए गहने बनवा लिए हैं क्या? अरे कालू भैया धीरे बोलो। अभी कल ही तो मिट्टू तोते के घर में चोरी हुई है। कहीं कोई चोर ना सुन ले। मैंने तो अपनी बेटी के लिए गहने कब से बनवा कर रख लिए। अच्छा, बहुत अच्छा किया तुमने। मैं अपनी बेटी की शादी में सबको बुलाऊंगी, तुम भी जरूर आना। क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगा। दिन गुजर जाता है। शाम को मिट्टू तोता भी अपने बेटे मिट्ठू को लेकर घर वापस आ जाता है। उसके बेटे की आंखों की रोशनी आ गई थी। वो बहुत ही ज्यादा खुश था। पापा मम्मा, मैं देख सकता हूँ। मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा है। आज हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी पूरी हो गई। आज मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी आ गई। वो सभी बहुत खुश थे। रात को कालू कौवा भी अपनी तैयारी शुरू करता है। अपने चेहरे पर मास्क लगा लेता है और अपने बेटे जग्गू को आवाज लगाता है। चलो बेटा जग्गू, काम पर चले। नहीं पापा, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं चोर नहीं बनूंगा। ये सुनकर गोरी और कालू हैरान हो जाते हैं। जग्गू बेटा, कैसे अपने पापा के सामने जबान लड़ा रही हूँ? चुपचाप अपने पापा के साथ काम पर चले जाओ। मैं भूखा रह लूंगा, मेहनत कर लूंगा, लेकिन मैं चोर नहीं बनना चाहता। ये सुनने के लिए मैंने तुम्हें मीठे फल खिला खिलाकर बड़ा किया था क्या? चल भाग, निकल यहाँ से, चला जा मेरे घर से। मैं तुम्हें यहाँ 1 मिनट भी नहीं रखूंगा। आप कुछ भी कर ले, मैंने भी फैसला कर लिया है। मैं चोरी नहीं करूंगा। तो वो अपने बेटे को घर से निकाल देता है। सोचा था बड़ा होकर हमारी मदद करेगा काम में, अपने पापा का हाथ बटाएगा, लेकिन नाफरमान न जाने किस पर गया है। चोरी नहीं करेगा, खाएगा क्या? गौरी चलो, तुम मेरे साथ चलो। तुम चिड़िया के घर के बाहर बैठकर ध्यान रखना और मैं चिड़िया के घर से गहने चुरा लूंगा। फिर गौरी और कालू दोनों पति पत्नी अपने घर से निकल जाते हैं। जग्गू बेसहारा था, लेकिन वो मजबूत था। वो सच्चाई पर खड़ा था। वो चोर नहीं बनना चाहता था। वो एक सूखे हुए पेड़ पर बैठा हुआ था, छुपते हुए
कौवा और कौवी चिड़िया के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। वे धीरे से चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। इधर उधर देखने के बाद उन्हें चिड़िया की बेटी के गहने मिल जाते हैं। कौवा वो गहने उठा लेता है और जैसे ही चिड़िया के घर से बाहर निकलते हैं, वहाँ पर दो बड़े बड़े उल्लू आ जाते हैं। रुको रुको, वो चोरी का माल तुम अकेले नहीं खाओगे, हमें भी हमारा हिस्सा दो। चल भाग यहाँ से, चोरी की हमने और तुम्हें कौन सा हिस्सा दे। तो फिर मुकाबला होगा, देखते हैं कौन ये गहने लेकर जाता है। मरोगे तुम, जरूर मरोगे, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। इतने में शोर सुनकर चिड़िया भी उड़ जाती है। उधर लड़ाई शुरू होती है। उल्लू एक लोहे की रॉड कौवे के सिर पर मार देता है, जिससे घायल होकर कौवा गिर जाता है। चिड़िया शोर मचाती है, चोर 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 चोर। ये सुनकर उल्लू वहाँ से भाग जाते हैं। मेरा कालू, कोई बचा लो मेरे कालू को। चिड़िया भी वहाँ पर आ जाती है। चिड़िया सबसे पहले अपने गहने उठाती है। ऐसी जिंदगी से तो मौत ही बेहतर है। गोरी कालू, तुमने जो किया उसकी सजा तुम्हें मिल गई। चिड़िया अपने गहने लेकर घर चली जाती है। ज ज ज ज ज मेरा जग्गू कहाँ है गोरी, उसे इस काम से दूर रखना। ये बोलते बोलते कालू कौवे की मौत हो जाती है और गौरी बैठी बैठी रोती रहती है। दूसरे दिन गौरी कौवे अपने बेटे को ढूंढते हुए सूखे पेड़ के पास चली जाती है, जहाँ जग्गू बैठा था। तुम यहाँ बैठे हो मेरे बेटे, सब खत्म हो गया। तुम्हारे पिता को उल्लुओं ने मार दिया। माँ, मुझे सब पता चल गया है कि कैसे आपने चिड़िया आंटी के घर से गहने चुराए और कैसे आपको आपसे बड़े चोर मिले। मामा, पापा जी अगर मेरी बात मान लेते तो आज ये सब ना होता। घर वापस चलो बेटा, अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं है मेरा। नहीं माँ, मुझे माफ कर दे। मैं नहीं चाहता कि सब मुझे चोर का बेटा कहकर पुकारे। मैं जी लूंगा, मैं रूखी सूखी खाकर जी लूंगा। मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगा। गोरी होती हुई वहाँ से वापस चली जाती है।